और के अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं। सर, हम आपसे ये सबसे पहले शुरुआती वक्त में ही समझना चाहेंगे, कहाँ ये जा रहा है, इस तरीके की बातें और इस तरीके की दलीलें और तर्क है कि बीसीजी का टीका अगर किसी को लगा है तो कोरोना उसे छू नहीं सकता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, जरा ये बताइए आप। देखिए, बीसीजी का वैक्सीन भारत में बच्चों को दिया जाता है ताकि 15 साल से लेके 30 साल तक आपको उनको टीबी ना हो। और ये वैक्सीनेशन बड़ों में कैंसर ऑफ द ब्लैडर में भी दिया जाता है। इसका मतलब है कि ये जो वैक्सीन है ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। अब ऐसी कुछ स्टडीज आ रही हैं जो वो ये बता रही हैं कि जिनको बीसीजी वैक्सीनेशन लगा है उनको चांसेस जो है सीवियर बीमारी होने के चांसेस कम हैं उन लोगों के अंदर में। सो अब ये देखिए कि जितने भी बाहर के लोग हैं वहाँ पे वो बीसीजी वैक्सीन उनको मिला नहीं, वहाँ बीमारी ज़्यादा है, भारत में कम है। हो सकता है भारत में जो बचपन में हमें बीसीजी लगा हुआ हो हमारे को वही बीमारी बचा रहा हो सकता है ये सारे लोग जो जमाती लोग हैं जिनमें ये बीमारी फैल रही है क्योंकि ये वैक्सीनेशन नहीं लेते, क्योंकि इन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा तो शायद इसलिए इनको ये बीमारी ज़्यादा फैल रही हो। इसलिए भारत सरकार को पास में एक बहुत सिंपल तरीका है इमीडिएटली कि भारत सरकार क्या करे कि ये जो 3000 मरीज हैं इनकी एनालिसिस कर ले, कितने लोगों को बीसीजी मिला है, कितने लोगों को बीसीजी नहीं मिला है। आपको पता लग जाएगा कि बीसीजी मिलने वालों को। एक परेशानी है, मैं चाहूंगी कि जरा डिटेल में आप लोगों तक ये बात पहुंचा दीजिए, वरना क्या होता है कि लोग आधी अधूरी जानकारी इकट्ठा करके और अब जिनको जिनको अपने फैमिली मेंबर्स के जरिए मालूम हो कि हमें बीसीजी का टीका लग चुका है तो वो बेपरवाह और लापरवाह होकर सड़कों पे घूमना शुरू कर देंगे कि कोरोना तो हमें छू नहीं सकता है। तो जरा उनके लिए कुछ बातें कहिए। ये बिल्कुल गलत है। बीसीजी वैक्सीनेशन हमारे को कितना फायदा देगा अभी पता नहीं, इस पे रिसर्च चल रही है। अभी हमें ये भी नहीं पता कि जो लोग एडल्ट्स हैं उनको बीसीजी लगाने से क्या फायदा होगा, ये आपका डॉक्टर ही डिसाइड देगा। ये आज की डेट में एक थ्योरी है कि जिन लोगों को बीसीजी का टीका लगा हुआ है हो सकता है उनकी बीमारी माइल्ड हो। इसके लिए जब तक डाटा नहीं आता इन 3000 लोगों का, अगर हमारे पास में डाटा आता है कि ये सारे लोग जो जिनकी मौत हो गई है इन सबको बीसीजी वैक्सीन लगा हुआ था तो इसका मतलब है कि ये थ्योरी सही नहीं है। लेकिन अगर हमारे को ये निकल के आता है कि उन लोगों में मौतें ज़्यादा हो रही हैं जिनमें बीसीजी नहीं लगा हुआ, डेफिनेटली हमारे पास में एक रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन ये तभी होगा जब भारत सरकार या आईसीएमआर की तरफ से इसकी एनालिसिस आएगी। आज की डेट में हमें इसके ऊपर में डिपेंड नहीं करना। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। पूरे दर्शकों को आपने समझा दिया कि वाकई इस तरीके के किसी अफवाह में हमें नहीं पड़ना है। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है, अगर हम दूसरे देशों से अपनी तुलना करें, क्योंकि बहुत लोग इस खुशफहमी में भी जी रहे हैं कि अरे हमारे यहाँ तो हम लोग बहुत ज़्यादा हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, हमारा बॉडी उस तरीके से प्रिपेयर है कि हमें कोरोना शायद ना छुए, और इस बात से भी लोग बहुत खुश हैं। तो आप ज़रा तुलना करके बताइए कि अदर कंट्रीज से हमारे देश में अगर ये आंकड़ा बहुत तेज़ी से नहीं भाग रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है, डॉक्टर्स क्या वजह मान रहे हैं? देखिए, अगर हम ये मानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो जमाती लोगों में 30% लोगों में ये इन्फेक्शन नहीं फैलता। अगर आप 100 लोगों को एक जगह में बांध के रख दोगे तो 30% लोगों में ये बीमारी फैल जाएगी। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि भारतीय लोगों में ये बीमारी नहीं फैलती अनलेस इन जमाती लोगों के अंदर में ये निकल के आए कि इन लोगों को बीसीजी वैक्सीन नहीं मिला था। ये गलती हम लोग डायमंड प्रिंसेस में कर चुके हैं कि एक आदमी से 2 लोगों को इन्फेक्शन होता है, और जब डायमंड प्रिंसेस में सब लोगों को एक ही जगह रखा गया तो 18% लोगों को बीमारी हुई और 10 लोगों की वहाँ पर मौत भी हुई। अभी भी हमारे को किस कारण से ये बीमारी नहीं फैल रही है, इसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारा पीक अभी नहीं आया है, पीक अभी आने वाला है और हम लोग लॉकडाउन में है। मेरा पर्सनल मानना है कि अगर हम लॉकडाउन में नहीं होते तो इस वक्त में दिल्ली में या भारत के अंदर में कोरोना ने कहर ढा दिया होता। ये लॉकडाउन के कारण से हम लोग बचे हुए हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि लोग जिस तरह सावधानी बरत रहे हैं, दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का, इस वजह से आंकड़े बढ़ भी नहीं रहे और ये जरूरी है, आगे लोगों को बढ़ाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। और प्रिकॉशनरी सर क्या क्या कदम देश की जनता उठा सकती है इस संक्रमण से बचाव के लिए? देखिए, जो भी आप सीख रहे हो उसको परमानेंटली सीखो।
आपने हाथ, जो आपने घर में कोई आता है उसके पैर धुलवाते हो, हाथ धुलवाते हो, वो सदा के लिए रखो। आज एक नई रिक्वेस्ट आई है CDC अमेरिका की कि जो लोग बाहर जा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, वो रुमाल या अपना जो स्कार्फ होता है उसको पहन के जाएं। उनको सैनिटाइजर, उसको मास्क की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सड़क पे जाते हो अपना सिंपल स्कार्फ को पहन के, शायद वो भी आपको फायदा देगा। तो हर रोज हम इस बीमारी से सीख रहे हैं, हर रोज हमारे को नई चीज सामने निकल के आ रही है। जब ये हमारा लॉकडाउन खत्म होगा, हमें बाहर जब भी जाएंगे 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। हमें कोई भी चीज को अगर हम हाथ लगाते हैं तो उसमें सैनिटाइजेशन करना जरूरी है। हमें अपने घर के अंदर में डिकंटामिनेशन 0.1% ब्लीचिंग पाउडर से जरूरी है। इन लोगों को, अगर इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो सिर्फ कोरोना ही नहीं, हम अपने देश से जॉन्डिस, टाइफाइड, डायरिया और फ्लू, इन सब से हम छुटकारा पा सकेंगे। बिल्कुल, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो आदतें हम सीख रहे हैं उसे हमेशा निभाएं। लेकिन बीच में आपने 2 बातों का जिक्र किया। एक तो ये कहा कि भारत में अभी पिक टाइम नहीं आया है, दूसरी बात आपने कही कि लॉकडाउन से बहुत हमें फायदा पहुंच रहा है। डॉक्टर्स की टीम क्या कह रही है इस मामले को लेकर कि क्या लॉकडाउन की जब अवधि कंप्लीट हो जाए तो हमें आगे भी इस रूल्स को फॉलो करने के लिए सोचना होगा? जी, अभी लॉकडाउन से लेके अब आपके बाद में, अभी ये तो मोदी जी का लॉकडाउन था, इसके बाद में आप अपना लॉकडाउन करोगे, आप अपने प्रिकॉशंस लोगे, आप अपनी लक्ष्मण रेखा खींचोगे, आप अपने आप को बचाओगे। सरकार ने जो बचाने के लिए कोशिश करी है वो कर ली। इसके बाद में जो बचाना है, आपने अपने आप को बचाना है। सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करोगे जब तक ये वायरस दुनिया से खत्म नहीं हो जाएगा। इस वायरस की साइकिल को अगर मैं 3 महीने लेके चलूं तो मेरे को मिड मई तक प्रिकॉशंस लेनी जरूरी है। अच्छा, डॉक्टर के अग्रवाल, कल एक रिपोर्ट सामने आई थी, मैं पढ़ रही थी, उसमें ये जिक्र था कि जिनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है उनको इस संक्रमण से खतरा बेहद कम है। देखिए, पहले एक स्टोरी आई थी जिनका A है उसको कम है, अब आ रही है O आ रहा है कि O के अंदर में कम है। ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ये स्टडी नहीं कहलाती। क्योंकि अगर आप 100 लोगों को टेस्ट कर रहे हो, कोई तो एक ग्रुप सबसे ज्यादा होगा जिसके अंदर में संक्रमण कम होगा। तो आज की डेट में हमें इससे मानना नहीं है। जब तक ऐसी, ये तब मानी जाती है जब 10,000 15,000 लोगों का डाटा आए। 100 लोगों में, 80 लोगों में, 50 लोगों की स्टडीज के अंदर में हम इन चीजों को नहीं मानते। आज से 1 महीने पहले आया था, A ग्रुप के ब्लड के अंदर में कम होता है, अब O में आ गया, अगली बारी B में आ जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। डॉक्टर्स की टीम लगातार रिसर्च कर रही है और अलग अलग जगहों से हमें इस तरीके की बातें भी मिल रही है कि हम एक मुकाम पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई ऐसा वैक्सीन लेकर आए या कोई इस तरीके की दवाई लेकर आए जिससे कि इसका जड़ से खात्मा हो सके। डॉक्टर्स की टीम अभी कहां तक पहुंची है, किस लेवल तक पहुंची है? देखिए, अभी हम चाइना से अगर कंपेयर लेके चलें, चाइना से बात में, तो अभी आज की डेट में हमारे पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, आज की डेट में हमारे पास में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन विद एजिथ्रोमाइसिन है, आज की डेट में हमारे पास में एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स हैं, तो आज की डेट में हमारे पास में रेमडेसिविर है। तो जो चाइना शुरू में नहीं कर सका, उसके हिसाब से तो हमारे पास में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, प्लाज्मा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आई थिंक हम लोग जो हैं, हमारे को कम से कम 2.5 महीने का एडवांटेज मिल गया है। याद रखिए, आज भी मेरे पास में कोरोनरी आर्टरी डिसीज की ट्रीटमेंट नहीं है, आज भी मेरे को ब्लॉकेजेस को कम करने की कोई दवाई नहीं है। तो दवाई नहीं होने का मतलब नहीं है, अगर मैं मैनेज भी कर सकता हूँ, कंट्रोल भी कर सकता हूँ, तो वो सफिशिएंट है। आज भी मैं HIV को कंट्रोल करता हूँ, क्योर नहीं कर सकता। हेपेटाइटिस B को कंट्रोल करता हूँ, क्योर नहीं कर सकता। अच्छा, डॉक्टर के अग्रवाल, अगर हम बाकी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, लगातार देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री अलग अलग अस्पतालों का दौरा भी कर रहे हैं, तो जो जरूरतें हैं डॉक्टर्स के लिए, अस्पताल में मरीजों के लिए, क्या वो व्यवस्थाएं पूरी हैं? डॉक्टर के अग्रवाल, अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टर से भी आपकी बात होती होगी। देखिए, अगर मैं इस चीज को लेके चलूं, कि अगर मेरे पास में मान लीजिए 1 लाख पेशेंट आ जाते हैं, 90,000 लोगों को मैं वर्चुअल मेडिसिन से कंट्रोल कर सकता हूं। मुझे उनको अस्पताल नहीं चाहिए,
मैं उनको होटलों में मैनेज कर सकता हूँ, वर्चुअली मैनेज कर सकता हूँ, जी। मुझे नर्सेज नहीं चाहिए। और जो लोग क्योर हो चुके हैं, जिनको इन्फेक्शन दोबारा नहीं हो सकता, जी हाँ। उन लोगों को मैं फ्रंट लाइन हेल्थ मैनेजर्स बना सकता हूँ। जी जो चलिए, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको भी मैं बिना स्टाफ के, बिना नर्सेज के, डॉक्टर्स के मैनेज कर सकता हूँ। अगर सिर्फ मेरे को 5,000 लोगों को वेंटिलेटर जी, की डॉक्टर सुविधा अग्रवाल। देनी है, उतनी सुविधा मेरे पास है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूर्व अध्यक्ष IMA के डॉक्टर के अग्रवाल को आप सुन रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कोलकाता में जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। We all know. Ajay, ready, बोल से. 1 minute. समना माइक लगे नहीं, माइक लगे नहीं. माइक एदिके इधर पकड़ रहा है तो. सौरभ गांगुली की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दादा लोगों के बीच पहुंचे हैं। और चूंकि उनका बंगाल से, कोलकाता से बहुत लगाव है, बहुत जुड़ाव है, वहां के लोगों से हमेशा प्यार स्नेह मिला है, तो आज मुसीबत की घड़ी में वो उन तक पहुंचे भी हैं। लेकिन इस बीच अब हम जम्मू का सीधे रुख करेंगे। गुरसिमरन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। गुरसिमरन, पिछले कई दिनों से तस्वीरें जो वहां से मिल रही है, जो घाटी से मिल रही है, वो तस्वीरें बताती है कि जो जवान, जो CRPF के मेंबर्स, जो जवान लगातार डटे रहते थे सीमाओं की निगहबानी में, वो इन दिनों हाथों में बंदूक नहीं बल्कि खाने के पैकेट्स या फिर मास्क, ये सब लोगों को मुहैया करा रहे हैं। और ये मानवता के ऊपर जो सबसे बड़ा खतरा है, उसको दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका वहां हमारे जवान ही निभा रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर जो जवान आतंक पर प्रहार करते थे, वो हाथ जो हैं वो अब कोरोना के प्रहार से आम लोगों को बचा रहे हैं। और लगातार हमने देखा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह ये इंश्योर कर रही हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो भूखा ना सोए। उसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, CRPF की बात करें, भारतीय सेना की बात करें, तो लगातार मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। CRPF अपनी मुहिम मददगार के तहत लोगों की हेल्प कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से JKP केयर्स नाम की एक मुहिम की शुरुआत की गई है। भारतीय सेना लगातार लोगों की मदद वहां पर कर रही है और उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, घरों से बाहर ना निकलें। इसके लिए लोगों को उनके डोर स्टेप पर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, घर तक सूखा राशन पहुंचाया जा रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पर घर नहीं है, उन्हें जो है खाना बनाकर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को सूखा राशन नहीं दिया जा सकता। जिसके पास छत नहीं है, उसे बनाकर खाना जो है वो पहुंचाया जा रहा है। और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें दवाइयों की ज़रूरत रहती है, जिन्हें कुछ सामान की ज़रूरत रहती है, तो स्पेशल हेल्पलाइंस हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए शुरू की गई हैं, ताकि लोगों को उनके घर बैठे मेडिसिन मिल पाए और लोग बाहर ना निकलें, जिससे कि कोरोना के फैलने का खतरे को रोका जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो जम्मू से गुरसिमरन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे। लगातार आंकड़ा भी हम राज्यभर आपके सामने इस समय रख रहे हैं और बार बार हम आपसे अपील भी कर रहे हैं कि आपको